You think captain can make mistakes? Of course he can. He is also human. Of course he is less likely to make mistakes क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। बट ऐसा नहीं कि कैप्टन्स मिस्टेक नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं तो इतना ऑर्गेनाइज्ड हूँ कि मैं अपनी सारी मिस्टेक्स वगैरह भी लिख के रखता हूँ। सेम मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करना चाहता। Make sure to get MSDS for cargo before loading. Very simple. It will sound very simple, but होता नहीं है। कभी कभी सिंपल सी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। Even in well trained procedure, do like tank cleaning, open all blank manifold valve sample lines to ensure it's all empty. Okay. So sometimes what happens when we are doing tank cleaning from one grade to another, we really take good care. तब तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि अच्छे से टैंक क्लीनिंग हो, लाइन ड्रेनिंग हो, ये वो। बट वेल ड्रेन प्रोसीजर होता है। कई बार क्या होता है, एक कार्गो के ऊपर आप दूसरा कार्गो या सेम कार्गो ले रहे हो तो आपको टैंक क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। पहले वाले कार्गो का ड्रेनिंग प्रोसीजर किया, खलास। तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और कभी कभी ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं। लाइंस में, मैनिफोल्ड में, ड्रेनिंग में पहले वाला कार्गो रह जाता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। श्योर टू चेक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एज सुन एज यू गेट अ कार्गो क्वेरी। यस, ये भी बहुत सिंपल चीज है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लेकिन यस, कभी कभी मिस आउट हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है नए कार्गो का नाम है, हमें लगता है ये तो शिप लोड कर ही सकता है, बट नहीं। कई बार ऐसा होता है कि दैट पर्टिकुलर कार्गो मे नॉट बी इन योर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस और आप उसको गलती से लोड करने जा रहे हो या लोड कर लोगे। ये तो कुछ सीखने वाली बात थी, इसको स्किप करते हैं। सीखने वाली बातों को स्किप करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मिस्टेक्स पे ध्यान देंगे। चेक स्लॉप इक्वलाइजिंग लाइन ड्यूरिंग टैंक क्लीनिंग। क्या होता है, टैंक क्लीनिंग बहुत करते हैं हम लोग, बट छोटी मोटी चीजें, अलिश पॉकेट, ये सब चीजें रह जाती है। तो हमारे स्लॉप टैंक्स में पोर्ट टू स्टारबोर्ड में एक इक्वलाइजिंग लाइन होती है, जो कि वाल्व खोल लोगे तो दोनों टैंक का इक्वल हो जाएगा। तो उसमें जब टैंक क्लीनिंग करते हैं तो उस लाइन में पानी रह जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं उसको कि वो भी वाल्व खोलना है और ड्रेन करना है, जो कि मैं अपने चीफ ऑफिसर्स को हमेशा रिमाइंड भी करता हूँ। मैनिफोल्ड क्रॉसओवर विल रेस्ट्रिक्ट मैक्सिमम लोडिंग रेट टू वन लाइन एज पर इट्स डायामीटर। जब हम लोडिंग रेट बताते हैं और अगर एक ही कनेक्शन है, तो अगर आपका क्रॉसओवर का सेक्शन आपके मेन कार्गो लाइन से थोड़ा छोटा है तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसमें आपका फ्लो रेट बढ़ सकता है। तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हेन यू आर गिविंग मैक्सिमम लोडिंग रेट एंड व्हेन यू आर यूजिंग योर क्रॉसओवर। इनर्टेड कंडीशन ओनली यूज HC बाय वॉल्यूम सेंसर। क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट है तो हमारे मीटर्स कुछ काम नहीं करेंगे। जो मीटर आपको लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स LEL में हाइड्रोकार्बन बताता है वो शायद एक्यूरेट नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन बाय वॉल्यूम ही एक्यूरेट होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें यार कई बार मिस आउट हो जाती है, गलती हो जाती है। When tank cleaning with cargo on board, ensure owners have taken permission from charterers. This is something like commercial thing, that there are many things. अगर शिप में कुछ भी स्पेशल हो रहा है या आपको डाउट हो रहा है कि ये समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो रहा है, तो बेटर टू आस्क, बेटर टू क्लैरिफाई। स्पेशली जब आप रैंक में कम एक्सपीरियंस होता है आपको। कई सारी कंपनी की मैनुअल होती है, कमर्शियल मैनुअल होती है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कब कंपनी को इन्फॉर्म करना है, कब चार्टर से परमिशन लेनी है, कब नहीं लेनी। तो ये सारी चीजें। Always make hydrocarbon H2S nil before loading next cargo. Sometimes what happens, we have discharged one cargo and we are about to load next one and we don't care. Same like well drained procedure होगा या कोई tank cleaning procedure नहीं चाहिए उसमें। But यार हाइड्रोकार्बन sometimes ना प्रॉब्लम दे देता है। एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। I had given a proper tank cleaning procedure to the company. Company said no need, we can load like that. Well drain is okay. I also didn't bother and hydrocarbon content was high. और पोर्ट में जाके surveyors rejected the ship saying that the hydrocarbon is high and बहुत सारा डिले आ गया शिप के ऊपर। तो ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओनली इंट्रिंसिक कैमरा टू बी यूज्ड इन पोर्ट ऑलवेज। अभी क्या होता है, कई बार ना टैंकर पे भी हम लोग सोचते हैं इंट्रिंसिक से कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम नॉर्मल कैमरा वगैरह डेक में यूज कर लेते हैं, जो कि आउटलेट सी मेनी टाइम सेफ ही होता है। कई बार आप बैलेंस पैसेज में होते हो, इनर्टेड टैंक्स होते हैं, कई बार आपका कार्गो इतना कैसे लेगा। मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो डेक पे हमेशा इंट्रिंसिक सेफ कैमरा ही यूज करना चाहिए, बट सबको पता है आप जब नॉर्मल कैमरा यूज करते हो तो कई बार पोर्ट में भी आप वही कैमरा ले लेते हो और फिर लफड़ा हो जाता है। फिर पोर्ट में टर्मिनल में किसी ने देख लिया, फिर आपके ऊपर लेटर ऑफ प्रोटेस्ट एंड वो सब चीजें आ जाती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है। ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे साथ एक बार हुआ है। मैंने ये गलती करी है, तभी मैंने यहाँ पे लिख के
रखा है। एनी वेयर एंड टेयर ऑन फायरमैन्स आउटफिट विल रिड्यूस इट्स फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। तो भाई फायरमैन आउटफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कंडीशन चेक कर लो, अगर थोड़ा भी खराब है कहीं से भी तो भाई नया मांग लो। ये नहीं कि बस ये तो थोड़ा सा इधर से ही फटा है मतलब चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। उसकी फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज कम होती है उसके वेयर एंड टेयर की वजह से। When receiving bunker, check your storage again for draft restriction। अभी भाई चार्टर ने क्वेरी भेजी, कुछ मिनिमम बंकर के हिसाब से हमने स्टोरेज प्लान दे दिया, कोई ड्राफ्ट आ गया। अब बाद में चार्टर ने बोल दिया नहीं मिनिमम नहीं फुल बंकर दे देता हूँ, तो you have to keep in mind that now the draft might change। I would have missed out sometimes some mistake। Check all message before sending, especially when drafted by second officer or other officer। क्या होता है यार, sometimes second officer make many messages, chief officer make many messages for you, chief engineer makes, but it's a good idea to always check, check yourself because it all goes from your end, you are the like final checkpoint। तो बेटर अच्छे से चेक करो, आपसे मिस आउट हुआ तो गया, मिस आउट हो गया। तो कई बार जल्दी रहती है, कई बार टाइम नहीं रहता है, वी मिस आउट, तो वी हैव टू एम्फसाइज on these things। Do not forward waiting report to charters। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट कोई भी थर्ड पार्टी को आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो शिप का, स्पेशली इंस्पेक्शंस रिलेटेड, तो जस्ट बी sure, better don't provide them। let your company, let your managers, let your technical managers deal with such things। Do not sign any protest from terminal, ask the operations or operators। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटेस्ट होते हैं लाइक शिप शोर डिफरेंस एंड ऑल दैट, अगर वो विद इन लिमिट्स है ऑफ कोर्स मास्टर कैन साइन, बट समटाइम्स कुछ और चीजें होती है, जैसे मेरे लास्ट पोर्ट में हो गया, शोर में बोल रहा है कि आपने जितना कार्गो डिस्चार्ज किया हमको शोर में उतना नहीं मिला, जबकि माय टैंक्स आर ऑल एम्प्टी। तो ही केम सम आउट टर्न लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, सम आउट टर्न फिगर्स, थिंग्स, ऑल दोस थिंग्स। तो जिस चीजों के बारे में आपको गारंटी नहीं है, आपके शिप पे नहीं हुआ, यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, बेटर नॉट टू साइन। एंड इफ यू हैव डाउट then you clarify that with your charters। Monitor re-inerting yourself, only 2 tanks inlet, 2 of yeah, re-inerting ऐसी चीज है ना यार, re-inerting टैंक क्लीनिंग के बाद होती है, ऑब्वियसली गैस फ्री हो जाता है, लोग अंदर चले जाते हैं, क्लीनिंग हो गई पूरा, उसके बाद टैंक को री-इनर्ट करना पड़ता है। तो री-इनर्टिंग के ऊपर एनओआर टेंडरिंग का रहता है, कि जैसी री-इनर्टिंग कंप्लीट होगी वी विल टेंडर द एनओआर मतलब नोटिस ऑफ रेडीनेस। तो शिप का अपना ले टाइम चालू हो जाएगा। तो भाई अगर री-इनर्टिंग में कुछ हमने फकअप मारा तो दैट कैन रिजल्ट इन डिले टू द वेसल, मे बी ऑफ फायर, मे बी वी मिस द ले कैन मतलब देयर इज अ स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन जिसके बीच में ना शिप हैज टू टेंडर हरसेल्फ रेडी टू लोड द कार्गो, सो दैट can be missed, मतलब it's a very serious thing, so you have to monitor when you're re-inerting, you must monitor the tank reading कि actually ऑक्सीजन लेवल्स नीचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मॉनिटर करोगे तो कुछ फकअप होगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर पूरी रात आपने चला के छोड़ दिया और सुबह पता चला कि यार ये टैंक तो री-इनर्ट हुआ ही नहीं, कुछ लफड़ा हो गया, आईजी ट्रिप हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट हाई हो गया, कुछ हो गया, तो मॉनिटरिंग इज द की फॉर whenever you are doing re-inerting। Suez or anywhere, treat authority with few cigarettes। भाई I am very much against smoking on bridge and all that, and making any non-smoker a passive smoker and all that, but हमेशा चलता नहीं है। मेरा एक बार हो चुका है लास्ट टू लास्ट शिप में सुएज कैनल में लफड़ा, क्योंकि यार एट द एंड उनका कंट्री है, उनका पायलट है, वो पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या बात करते, क्या रिपोर्ट करते। तो एज अ मास्टर इट्स बेटर अलाउ सच थिंग्स। ऑफ कोर्स सही तो नहीं है टेक्निकली ऑफिशियली हर तरीके से, इफ ब्रिज इज नॉन स्मोकिंग यू शुड नॉट स्मोक, बट वैसे काम चलता नहीं है ऐसी सब जगहों में जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। बेटर अलाउ सच थिंग्स, क्योंकि इसकी वजह से कोई बड़ा इशू भी हो सकता है। दैट्स इट। सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स which I have done, mistakes or learnings or experience, whatever you can call it। I just wanted to share with you that maybe you can learn something from it। So hope you guys like this video. If you like, hit the like button. If you haven't subscribed already, do subscribe, and with that stay fit। Jai Hind। I will see you in the next one। Boom। And if you do not want to make any mistake at the beginning of your career, then LifeX Careers is the way for you। Once you contact LifeX Career, you will be sorted, you will get correct guidance, right place, and all your queries, doubts, how to join Merchant Navy, how to prepare, everything will be cleared by them। And by doing that, you will save lot of your time, energy
which is priceless when you are young.